यक्ष यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सदियों के जीवन में ऐसा त्याग और निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं देखा था। उसका कठोर और क्रोधी हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने लकड़हारे और उसकी पत्नी को देखा और फिर एक गहरी गूंजती हुई सांस लेकर बोला, तुम दोनों की निष्ठा और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने मुझे झकझोर दिया है। मेरे विश्राम भंग होने के क्रोध में मैंने तुम्हें मृत्युदंड देना चाहा था, लेकिन तुम्हारे प्रेम और बलिदान ने मुझे सिखा दिया कि जीवन का असली अर्थ केवल शक्ति नहीं बल्कि त्याग है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जाओ अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जियो। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने यक्ष को धन्यवाद दिया और सुरक्षित अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी मां का इलाज कराया और उनका परिवार फिर से हंसी खुशी से भर गया। यक्ष ने भी उस दिन से उस पवित्र वृक्ष के पास आने वाले यात्रियों को डराना छोड़ दिया और जंगल के गहरे शांत हिस्से में चला गया, जहां उसने शांति को अपनाया। अवंतिका ने इस कहानी को इतनी सादगी और गहरी भावना के साथ सुनाया कि राजा रणवीर सिंह का पत्थर दिल पिघलने लगा। कहानी में लकड़हारे की वचनबद्धता, उसकी पत्नी का त्याग और अंत में यक्ष की दया ने राजा को यह एहसास दिलाया कि दुनिया में केवल धोखा नहीं है बल्कि विश्वास और सच्चा प्रेम भी मौजूद है। इस कहानी ने राजा के भीतर छिपे उस पुराने घाव को उजागर किया, वह दर्द जो उसके भाई के धोखे से मिला था। उसे समझ आया कि एक व्यक्ति के पाप की सजा पूरी दुनिया को देना गलत है। उसका क्रोध और प्रतिशोध केवल उसके अपने अकेलेपन और दुख को बढ़ा रहा था। अवंतिका की कहानी ने राजा को अविश्वास के अंधेरे से निकालकर मानवता और क्षमा के मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा ने दीवार से वह टूटी हुई तलवार और भाई की तस्वीर हटवा दी। यह थी वह पूरी कहानी जो अवंतिका ने राजा को सुनाई और जिसने सूर्यगढ़ के खूनी अंधेरे को उजाले में बदलने की शुरुआत की। राजा अब स्वस्थ था, शरीर से नहीं बल्कि मन से। प्रिय दर्शकों, यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय हिंदी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा हिस्सा या कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ मेरे लाडले प्यारे दोस्तों।